जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। वंदे रामं सच्चिदानन्दं। 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 वंदे रामं श्री कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 554। तीसरा प्रसंग। हरिद्वार में एक दिन ये प्रसिद्ध कर दिया गया कि आज साय समय घाट पर एक त्यागी व्याख्यान देगा। उस समय सैकड़ों साधु टोलियां बनाकर वहां आ एकत्रित हुए। उन सब का यही विचार था कि आज कोई परमहंस व्याख्यान देगा, परंतु जो सज्जन बोलने लगा वह श्वेत वस्त्रधारी विद्वान था। उसने अपने भाषण में कहा, त्याग और संन्यास का एक ही अर्थ है। त्याग उस कर्म का होता है जिसका करना वेद शास्त्र निषेध करे और जो त्यागने योग्य हो। त्याग के योग्य तो असत्य है, मिथ्या हठ है, दंभ है, दिखावा है, मतवाद की ममता है और पक्ष की खींचातान है।
फिर त्यागने के योग्य क्रोध, कपट, वैर, द्वेष आदि दुर्गुण हैं। इसी प्रकार सारे पाप त्याज्य हैं और आलस्य, प्रमाद तथा दुर्व्यसन त्यागनीय है। जो जन इन सब दोषों को त्याग देता है वही पक्का त्यागी और सच्चा सन्यासी है। ऐसे त्यागी साधु में 4 गुण अवश्य ही होने चाहिए। एक तो वह सत्य से स्नेह करे, पक्षपात वश मतवाद के खूंटे का पशु ना बने। दूसरे, जप, ध्यान, संयम, आराधन, चिंतन आदि साधन करने वाला हो। तीसरा, सबका हितकारी हो। दूसरों की कल्याण कामना करने वाला हो। चौथे, स्व कर्म धर्म में परायण हो, कर्तव्य कर्मों के पालन में तत्पर रहे। ऐसे सुगुणों से अलंकृत सज्जन को ही संत जन, साधु, सन्यासी तथा त्यागी कहा करते हैं। अब रही बाने की बात। बाना बनाना तो बहुविध का बहाना बनाना ही है। राम उपासक साधु जन तो वेश विशेष को कोरा क्लेश ही कहा करते हैं। उनकी शुभ सम्मति में अपना आप, अपने ज्ञान, मान और कर्म कलाप सहित श्री राम का परम शांत शरण में समर्पण कर देना सबसे श्रेष्ठ संन्यास है। ब्यूटिफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल, राइट? या बिल्कुल। और इतना आनंददायक होते हैं ये सारे, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वामी जी महाराज की साधना में आपको विशेष रूप से कुछ छोड़ना, कुछ भी नहीं करना है। बस आपको उनकी केवल एकमात्र आज्ञा पालन करने की आवश्यकता है। हर एक चीज जो आज पढ़ी है, हर एक चीज अपने आप भीतर आ जाती है, अपने आप भीतर आती है। इतनी ब्यूटीफुल साधना है उनकी, और कुछ भी नहीं, बस इट्स जस्ट अमेजिंग। आई एम इन लव विद इट। स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स, आई अडोर हिज टीचिंग्स, सो यस। और सबसे प्यारी और भी बहुत सुंदर बात यह है कि आप स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स क्योंकि आध्यात्मिक है, आप कहीं और भी कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, सुनते हैं, आप इतना सुंदर रिलेट कर सकते हैं। आपका उससे रिलेट करना बहुत ही सुंदर रहता है, बहुत ही सुंदर। सो बहुत ही सुंदर, बहुत कृपा रही। आज साधक हरिद्वार साधना सत्संग से वापस आए और मुझे कहते हैं कि अनुपमा, आपको महाराज याद कर रहे थे। इनका देखो कितनी भारी कृपा है कि हम एक साधना लगा के आए और दूसरे लोग दूसरे साधना लगा के आए, तो कहते हैं आपको महाराज याद कर रहे थे। और सच मानिए कि ऑनलाइन सत्संग वालों को भी याद कर रहे थे, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा उनको सुनता या ऐसे करते तो उनको वही स्मरण हुआ था। बहुत ही सुंदर बहुत अनूठी चीजें महाराज करते हैं। एक साधिका जी को सपना आया कि उन्हें ना टॉयलेट्स दिख रहे थे। अब उनको समझ नहीं आया कि टॉयलेट्स क्यों दिख रहे हैं उन्हें। तो आज जब हरिद्वार से साधिकाएं वापस आई तो उन्होंने बताया कि हमें शौचालय साफ करने की सेवा मिली थी। तो देखिए महाराज कोई कहाँ बैठा होता है और उसे कहाँ ले जाते हैं। अब देखिए केवल इतना सुनकर कि दूसरों को टॉयलेट की सेवा मिली तो कितना सुंदर है कि महाराज मुझे भी हरिद्वार ले गए। है ना? कितना आनंद देते हैं, कितनी रौनक लगा देते हैं इस तरह से। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पे लिखा कि दूसरों का परम हितकारी हो। बिल्कुल सही, क्योंकि कई बार आपको तरंगे इतनी नेगेटिव आ रही होती हैं, लेकिन फिर भी महाराज आपसे सबके कल्याण की, सबकी इस तरह की विश करवाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना कर्म नहीं खराब कर सकते, राइट? वी कैन अफोर्ड दैट, और तो करवाते हैं। और देखिए भजन जब आरंभ हुआ, मुझे इतने सुंदर गजराज
और लंबे वो वाले टस्क्स वाले, और बहुत ही सुंदर उनपे सजावट हुई हुई वाइट कलर की, और ऊपर से वो मतलब कि वो मानो आसमान में है, और वो अपनी सूंड से सब पर कृपा बरसा रहे। इतना सुंदर दृश्य था, बहुत ही। उनका देखो कितनी सुंदर कृपा कितनी सुंदर कृपा। और उससे भी बात की, महाराज सबके साथ बंटवाते हैं ये महाराज की अपनी अपनी लीला। और इसमें इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह सकती। वे क्यों, वो अंदर भी रखवा सकते हैं, बट आई गेस सबके लिए होता है ना कि ओ माय गॉड कि हम सब पर कृपा बरसी, क्योंकि मेरे भाव वैसे ही थे। क्योंकि वो वाइब्रेशंस थोड़ी डिफरेंट थी, तो वैसे ही जब कल्याण आया तो मैं हंस रही थी। मैंने कहा देखो प्रभु कैसे मतलब कृपा करते हैं, और कैसे बिल्कुल सूंड से, अपनी सूंड से बुछार की। भगवान श्री गणेश जी महाराज बड़े थे, आई थिंक, क्योंकि उनके दर्शन एक पॉजिटिविटी और एक मंगलाचार इनसे कनेक्टेड है। सो आई गेस जब वो पधारते हैं, कोई भी पधारे है ना, आशीष ही आशीष है। बहुत ही सुंदर। तो एक साधिका जी एडल्ट बुक क्लब ले रहे हैं, बाहर ऑफलाइन है, और वे कहती हैं कि मुझे ना, मैं सबको ही सुनती हूँ, मुझे ये भी अच्छा लगता है सुनना, मुझे ये भी अच्छा लगता है सुनना, और मैं किसी एक जगह टिकती नहीं हूँ। जैसे उन्होंने दीक्षा ले रखी है, उसके बावजूद वे कहते मैं उनको सुनूंगी, मुझे बड़ी शांति मिलती है, लेकिन मैं एक जगह टिक नहीं पाती। तो अभी टॉक के लिए मैं उनका प्रश्न लिख ही रही थी, तो महाराज कहते हैं देखिए, आदमी लोग हैं अगर, राइट, आदमी लोग कहे भाई मुझे स्त्रियां बड़ी पसंद हैं हाँ, मुझे स्त्री जाति बड़ी पसंद है, मुझे इनके साथ रहने में बड़ा आनंद आता है पर पत्नी देवी जी कहेंगी कि भी हेलो, आपको पसंद तो है, पर जिससे विवाह हुआ है रहना तो उसके साथ है ना बिल्कुल। उसी तरह अगर महिला कहे कि भाई मुझे मेन की कंपनी बहुत पसंद है, मुझे उनके साथ बैठने में, उनके साथ घूमने में बहुत आनंद आता है, हाँ, पर जिसके साथ विवाह हुआ है उसके साथ तो वो तो एक ही है ना, हर एक के साथ तो विवाह कर नहीं सकते ना सो जब हम ये कहते हैं हम टिक नहीं सकते किसी के पास, हमें एक के पास बैठा नहीं जाता, उसे भक्ति धर्म में अव्यभिचार बोलते हैं। हाँ, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, उधर चले गए कभी, पर जो हमें कहा है वो हम कर नहीं पा रहे, राइट, जो हमें कहा है वो हम कर नहीं पा रहे। हमारा विवाह हुआ होता है, हाँ, जब हम दीक्षा लेते हैं, वन एंड ओनली वन, हमारा विवाह हुआ होता है, तो हम जब तो फिर भक्ति में इसे जब एक के हो जाते हैं, एक गुरु मंत्र, एक सदगुरु महाराज, एक गुरु मंत्र, एक परमेश्वर, इस भाव से एक के हो जाते हैं, तो फिर उसे अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। लेकिन जो जगह जगह पे जाते हैं, जगह जगह पे आनंद तो आता है पर रूपांतरण नहीं होता है ना। संतों की देखिए, कोई भी संत हो, उनको सुन के क्यों नहीं आनंद आएगा, क्योंकि वे चर्चा ही प्रभु की करते हैं, राइट। उस पल के लिए तो आनंद आता है, ठीक है ना। जैसे डिफरेंट मेन के साथ बैठने में या डिफरेंट मित्रताएं करने में आनंद तो आता है, लेकिन क्या है, जीवन में शांति नहीं आती। हाँ, जीवन में शांति नहीं आती, जीवन में रूपांतरण नहीं आता, जीवन में शुभता नहीं आती, और फिर सत्कर्म नहीं अर्जित होते। क्यों भाई, हमारा बैंक बैलेंस, सेविंग्स नहीं हो रही कोई भी, क्योंकि हम एक की मान नहीं रहे।
हाँ, जब एक की माननी शुरू करेंगे, जब उनका कहना मानना शुरू करेंगे, जो उन्होंने कहा है वो करना आरंभ करेंगे, तो क्या होगा, तब हमारी सेविंग्स होंगी और फिर हम ट्रैवल कर सकेंगे। हाँ, अगर हम चाहते हैं हमारी सदगति अच्छे से हो, हम आगे का ट्रैवल हमारा अच्छा सुखद हो, पेट्रोल भरा पड़ा हो, गाड़ी स्मूथ चलती हो, हाँ, और क्रेडिट कार्ड भी अच्छा खासा हो, और रास्ते के लिए खान पान, पीने की बोतल, खाना सब कुछ हो, उसके लिए तो भाई कमाई करनी पड़ेगी, है ना, ताकि अटक ही ना जाए। द्वार से निकलते अटक ही नहीं गए, भाई ईंधन ही नहीं है, तुम्हारे पास कोई कमाई ही नहीं है, अब भुगतो यहीं पे, अब भुगतो यहीं पे। हाँ, शरीर से तो बड़ा कष्टकारी है। सो इससे अच्छा है कि हम जाएं और हम मेहनत करें, कमाई करें, और नहीं मन लगता, नहीं टिकता, कोई बात नहीं, कहना तो मानना ही है। एक सदगुरु महाराज, एक गुरु मंत्र और एक शिक्षाएं, एक सी शिक्षाएं, राइट। सो ये जो चीज है, इसको मान के ही सदगति होने वाली है, और सदगति पॉसिबल नहीं है, सदगति नहीं पॉसिबल, राइट। गुरु आज्ञा मानकर ही सदगति होने वाली है, या सो इसलिए हम करें मेहनत। नहीं मन लगता, कोई बात नहीं, ना लगे, बहुत चीजों में मन नहीं लगता। करनी पड़ती है, बच्चों से पूछो, बच्चों बेचारों से पूछो, हाँ, नहीं मुझे, चाहे छोटे बच्चे हैं, मुझे ये पढ़ने का मन नहीं करता, मुझे कल स्कूल जाने का मन नहीं करता, मुझे सोने का मन नहीं करता, मुझे टीवी देखने का मन करता है, हाँ, मुझे मस्ती करने का मन करता है, मुझे घूमने का मन करता है, मुझे ये सब करना पड़ता उन्हें, है कि नहीं। और उसके बाद और बड़े हो जाएं, ओ मुझे मम्मी जी के पास जाने का मन नहीं करता, मुझे आपके परिवार के साथ मिलने का मन नहीं करता, 100 चीजें, राइट। लेकिन करते हैं, करना पड़ता है, कर्तव्य है। उसी तरह से गुरु मंत्र लिया है, दीक्षा ली है, तो नहीं मन करता, यस, इसी को दूर करने के लिए तो महाराज आए हैं कि भाई कर लो। हाँ, जाने का समय हो सकता है, पता नहीं कब, है ना। अगर यंग है तो बिल्कुल ठीक है, वो भी नहीं पता कब जाने का है ना। सो इसलिए एक गुरु मंत्र, एक सदगुरु महाराज और उनकी एक शिक्षाएं, ये याद रखिए और करिए। और फिर व्यभिचार का ध्यान रखिए, है ना। व्यभिचार नहीं करनी हमें, हमारी भक्ति अव्यभिचारिणी हो, वो तभी होगी जब हम एक जगह गड्ढा खोदेंगे, एक गुरु का कहना मानेंगे, और तब हमारी सेविंग्स होंगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।